आज हम प्रेरितों के काम अध्याय 24, 25 और 26 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 24। 5 दिन के बाद हनन्याह महायाजक कई प्राचीनों और तिरतुल्लुस नामक किसी वकील को साथ लेकर आया। उन्होंने राज्यपाल के सामने पौलुस पर दोषारोपण किया। जब वह बुलाया गया तो तिरतुल्लुस उस पर दोष लगाकर कहने लगा, हे महाप्रतापी फेलिक्स, तेरे द्वारा हमें जो बड़ा कुशल होता है और तेरे प्रबंध से इस जाति के लिए कितनी बुराइयां सुधरती जाती है, इसको हम हर जगह और हर प्रकार से धन्यवाद के साथ मानते हैं। परंतु इसलिए कि तुझे और दुख नहीं देना चाहता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि कृपा करके हमारी दो एक बातें सुन ले, क्योंकि हमने इस मनुष्य को उपद्रवी और जगत के सारे यहूदियों में बलवा कराने वाला और नाजरियों के कुपंथ का मुखिया पाया है। उसने मंदिर को अशुद्ध करना चाहा और तब हमने उसे बंदी बना लिया। हमने उसे अपनी व्यवस्था के अनुसार दंड दिया होता, परंतु सैन्य दल के सरदार लूसियास ने आकर उसे बलपूर्वक हमारे हाथों से छीन लिया और इस पर दोष लगाने वालों को तेरे सम्मुख आने की आज्ञा दी। इन सब बातों को जिनके विषय में हम उस पर दोष लगाते हैं, तू स्वयं उसको जांच करके जान लेगा। यहूदियों ने भी उसका साथ देकर कहा, ये बातें इसी प्रकार की है। जब राज्यपाल ने पौलुस को बोलने के लिए संकेत किया तो उसने उत्तर दिया, मैं यह जानकर कि तू बहुत वर्षों से इस जाति का न्याय करता है, आनंद से अपना प्रत्युत्तर देता हूँ। तू आप जान सकता है कि जब से मैं यरूशलेम में आराधना करने को आया, मुझे 12 दिन से ऊपर नहीं हुए। उन्होंने मुझे न मंदिर में, न आराधनालय में, न नगर में किसी से विवाद करते या भीड़ लगाते पाया, और न तो वे उन बातों को जिनके विषय में वे अब मुझ पर दोष लगाते हैं, तेरे सामने उन्हें सच प्रमाणित कर सकते हैं। परंतु यह मैं तेरे सामने मान लेता हूँ कि जिस पंथ को वे कुपंथ कहते हैं, उसी की रीति पर मैं अपने पूर्वजों के परमेश्वर की सेवा करता हूँ, और जो बातें व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों में लिखी है, उन सब पर विश्वास करता हूँ और परमेश्वर से आशा रखता हूँ, जो वे आप भी रखते हैं, कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। इससे मैं आप भी यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की और मनुष्यों की और मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। बहुत वर्षों के बाद मैं अपने लोगों को दान पहुंचाने और भेंट चढ़ाने आया था। उन्होंने मुझे मंदिर में शुद्ध दशा में बिना भीड़ के साथ और बिना दंगा करते हुए इस काम में पाया, परंतु वहां आसिया के कुछ यहूदी थे और उनको उचित था कि यदि मेरे विरोध में उनकी कोई बात हो तो यहाँ तेरे सामने आकर मुझ पर दोष लगाते, या ये आप ही कहे कि जब मैं महासभा के सामने खड़ा था तो उन्होंने मुझ में कौन सा अपराध पाया। इस एक बात को छोड़ जो मैंने उनके बीच में खड़े होकर पुकार कर कहा था, मरे हुओं के जी उठने के विषय में आज मेरा तुम्हारे सामने मुकदमा हो रहा है। फेलिक्स ने, जो इस पंथ की बातें ठीक ठीक जानता था, उन्हें यह कहकर टाल दिया, जब सैन्य दल का सरदार लूसियास आएगा तो तुम्हारी बात का निर्णय करूंगा। और सूबेदार को आज्ञा दी कि पौलुस को कुछ छूट में रखकर रखवाली करना और उसके मित्रों में से किसी को भी उसकी सेवा करने से न रोकना। कुछ दिनों के बाद फेलिक्स अपनी पत्नी द्रुसिल्ला को, जो यहूदिनी थी,
साथ लेकर आया और पौलुस को बुलवाकर उस विश्वास के विषय में जो मसीह यीशु पर है उससे सुना। जब वह धार्मिकता और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था तो फेलिक्स ने भयभीत होकर उत्तर दिया, अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। उसे पौलुस से कुछ धन मिलने की भी आशा थी, इसलिए और भी बुला बुला कर उससे बातें किया करता था। परंतु जब 2 वर्ष बीत गए तो पुरकियुस फेस्तुस फेलिक्स की जगह पर आया और फेलिक्स यहूदियों को खुश करने की इच्छा से पौलुस को बंदी ही छोड़ गया। यह अध्याय पढ़ के हम समझ सकते हैं कि पौलुस पर अशांति भड़काने का आरोप लगाते हुए हाकिम फेलिक्स के सामने मुकदमा चलाया जाता है। वह अपने विश्वास और पुनरुत्थान की सच्चाई को साझा करके अपना बचाव करता है। फेलिक्स रिश्वत की उम्मीद में फैसले में विलंब करता है, नैतिक भ्रष्टाचार और अनिर्णय दिखाता है। इस अध्याय के वचन 15 और 16 को जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि और परमेश्वर से आशा रखता हूँ जो वे आप भी रखते हैं कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। इससे मैं आप भी यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की और मनुष्यों की और मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। महायाजक हनन्याह और पुरनियों ने तिरतुल्लुस नामक एक व्यक्ति को, जो एक वकील था, राज्यपाल फेलिक्स के सामने पौलुस के विरुद्ध आरोप लगाने के लिए लाया। तिरतुल्लुस ने पौलुस पर खतरा, एक पंथ नेता और यहूदी मंदिर को अपवित्र करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। उसके आरोपों का यहूदी अधिकारियों ने समर्थन किया। अपनी विश्वसनीयता को प्रदर्शित करने के लिए अपने बचाव में पौलुस ने कुछ महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सत्य प्रकट किए। उसने घोषणा की कि क्योंकि उसे आशा थी कि धर्मी और अधर्मी दोनों का पुनरुत्थान होगा, इसलिए वह हमेशा परमेश्वर और लोगों के प्रति एक स्पष्ट विवेक रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। 10 आज्ञाएं परमेश्वर और अन्य मनुष्यों के साथ सद्भाव में रहने के लिए 10 सिद्धांत है। पहले 4 परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते से संबंधित है और अंतिम 6 अन्य लोगों के साथ हमारे रिश्तों से संबंधित है। हमें परमेश्वर और दूसरों के साथ सही रिश्ता रखना चाहिए। यीशु ने सिखाया कि 2 सबसे बड़ी आज्ञाएं परमेश्वर से प्रेम करना और दूसरा लोगों से प्रेम करना है। इसलिए हमारे विवेक का न केवल परमेश्वर के सामने बल्कि मनुष्यों के सामने भी स्पष्ट होना जरूरी है। बाइबल सिखाती है कि हर किसी को एक बार मरना होगा और फिर उसका न्याय किया जाएगा। बाइबल बहुत ही स्पष्ट है कि हर एक व्यक्ति के लिए मरना नियुक्त किया गया है और वह इस जीवन में अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी है। पाप के लिए वास्तविक दंड मृत्यु के बाद दिया जाता है। इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर और मनुष्य के सामने अपने विवेक को साफ रखने का प्रयास करना चाहिए। हमारे विवेक को निर्दोष बनाने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से शुद्ध होना आवश्यक है। हम अपनी अंतरतम आत्मा को अपने विवेक के रूप में संदर्भित करते हैं। यीशु के लहू के माध्यम से हमारे पाप अस्थायी रूप से बाहर से शुद्ध नहीं होते हैं, हम आंतरिक रूप से शुद्ध होते हैं और यह शुद्धि हमेशा के लिए रहती है। हमें एक नया हृदय मिलता है। हम हमेशा के लिए मसीह की धार्मिकता में आच्छादित है और परमेश्वर के पाप रहित मेमने का लहू हमारे विवेक को शुद्ध और पवित्र करने के लिए उपयोग
किया जाता है, क्योंकि मसीह के अमूल्य प्रायश्चित करने वाले लहू ने हमें पाप के अपराध से मुक्त कर दिया है। हमारे दोषी विवेक अब दोष मुक्त है। अच्छे विवेक का होना उसका मतलब है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना। हमारे विवेक को दोष रहित बनाने के लिए प्रभु में हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन द्वारा मजबूत होना चाहिए। जब लोग धोखेबाज आत्माओं और शैतानों की शिक्षाओं के आगे झुक जाते हैं तो वे विश्वास से दूर हो जाते हैं, क्योंकि उनका विवेक गर्म लोहे से नष्ट हो जाता है। हम किस हद तक परमेश्वर और मनुष्यों के सामने हमेशा एक स्पष्ट विवेक रखने का प्रयास करते हैं, ये हमें खुद को पूछना होगा। इस अध्याय के वचन 15 को जब हम देखते हैं तो धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। प्रेरित लूका धर्मी के पुनरुत्थान की बात करता है। केवल पुनर्जीवित धर्मी ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करके अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। प्रेरित पौलुस कहता है कि कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं, परंतु परमेश्वर धर्मी है जो हमें धर्मी ठहराते हैं, और हमें धर्मी ठहराते हैं क्योंकि वह हमें यीशु मसीह के लहू से प्राप्त छुटकारे के द्वारा, विश्वास के द्वारा धार्मिकता का श्रेय देते हैं। धर्मी लोग दो प्रकार के होते हैं। एक समूह के लोग जो केवल अपने अच्छे कार्यों से खुद को धर्मी मानते हैं, और दूसरे समूह के लोग जो यीशु मसीह में अपने विश्वास से धर्मी बनते हैं। यीशु ने कहा कि विश्वास ही परमेश्वर द्वारा अपेक्षित कार्य है। केवल वे लोग जो यीशु मसीह में अपने विश्वास से धर्मी घोषित किए जाते हैं, वे ही परमेश्वर के राज्य के नागरिक बनेंगे, न कि वे जो केवल अपने अच्छे कार्यों से खुद को धर्मी मानते हैं। लेकिन विश्वास से धर्मी लोगों को यह एहसास होना चाहिए कि वे अच्छे कार्यों के लिए बचाए गए हैं, और कार्यों के बिना विश्वास मरा हुआ है। इस प्रकार हम स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए अपने विश्वास से बचाए जाते हैं, और हमें हमारे अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। इस प्रकार हम समझते हैं कि केवल यीशु मसीह में हमारे विश्वास से ही परमेश्वर की धार्मिकता हमारे लिए जमा की जाती है, जिसे केवल हमारे अच्छे कार्यों से अर्जित नहीं किया जा सकता है। चलिए हम पहले विश्वास करें और फिर अपने विश्वास को अच्छे कार्यों से जोड़ें। तो विश्वास से की गई धार्मिकता कार्यों से की गई धार्मिकता से श्रेष्ठ है। हम अपने कार्यों से नहीं, बल्कि अच्छे कार्यों के लिए अपने विश्वास से बचाए जाते हैं। धार्मिकता का श्रेय विश्वास को जाता है, न कि हमारे अच्छे कार्यों से अर्जित किया जाता है। अध्याय 25। फेस्तुस उस प्रांत में पहुंचकर 3 दिन के बाद कैसरिया से यरूशलेम को गया। तब प्रधान याजकों ने और यहूदियों के प्रमुख लोगों ने उसके सामने पौलुस पर दोषारोपण की और उसे विनती करके उससे विरोध में यह चाहा कि वह उसे यरूशलेम में बुलवाए, क्योंकि वे उसे रास्ते ही में मार डालने की घात लगाए हुए थे। फेस्तुस ने उत्तर दिया, पौलुस कैसरिया में कैदी है और मैं स्वयं जल्द वहां जाऊंगा। फिर कहा, तुमसे जो अधिकार रखते हैं वे साथ चले, और यदि इस मनुष्य ने कुछ अनुचित काम किया है तो उस पर दोष लगाए। उनके बीच कोई 8-10 दिन रहकर वह कैसरिया गया और दूसरे दिन न्याय आसन पर बैठकर पौलुस को लाने की आज्ञा दी। जब वह आया तो जो यहूदी यरूशलेम से आए थे उन्होंने आसपास खड़े होकर उस पर बहुत से गंभीर दोष लगाए, जिनका प्रमाण वे नहीं दे सकते थे।
परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, मैंने न तो यहूदियों की व्यवस्था के और न मंदिर के और न कैसर के विरुद्ध कोई अपराध किया है। तब फेस्तुस ने यहूदियों को खुश करने की इच्छा से पौलुस को उत्तर दिया, क्या तू चाहता है कि यरूशलेम को जाए और वहां मेरे सामने तेरा यह मुकदमा तय किया जाए? पौलुस ने कहा, मैं कैसर के न्याय आसन के सामने खड़ा हूं, मेरे मुकदमे का यही फैसला होना चाहिए। जैसा तू अच्छी तरह जानता है, यहूदियों का मैंने कुछ अपराध नहीं किया। यदि अपराधी हूं और मार डाले जाने योग्य कोई काम किया है तो मरने से नहीं मुकरता, परंतु जिन बातों का ये मुझ पर दोष लगाते हैं, यदि उनमें से कोई बात सच न ठहरे तो कोई मुझे उनके हाथ नहीं सौंप सकता। मैं कैसर की दुहाई देता हूँ। तब फेस्तुस ने मंत्रियों की सभा के साथ विचार करके उत्तर दिया, तूने कैसर की दुहाई दी है तो तू कैसर के पास ही जाएगा। कुछ दिन बीतने के बाद अग्रिप्पा राजा और बिरनीके ने कैसरिया में आकर फेस्तुस से भेंट की। उनके बहुत दिन वहां रहने के बाद फेस्तुस ने पौलुस के विषय में राजा को बताया, एक मनुष्य है जिसे फेलिक्स बंदी छोड़ गया है। जब मैं यरूशलेम में था तो प्रधान याजकों और यहूदियों के प्राचीनों ने उस पर दोषारोपण किया और चाहा कि उस पर दंड की आज्ञा दी जाए, परंतु मैंने उनको उत्तर दिया कि रोमियों की यह रीति नहीं कि किसी मनुष्य को दंड के लिए सौंप दे जब तक आरोपी को अपने दोष लगाने वालों के सामने खड़े होकर दोष के उत्तर देने का अवसर न मिले। अतः जब वे यहाँ उपस्थित हुए तो मैंने कुछ देर न की, परंतु दूसरे ही दिन न्याय आसन पर बैठकर उस मनुष्य को लाने की आज्ञा दी। जब उसके मुद्दई खड़े हुए तो उन्होंने ऐसी बुरी बातों का दोष नहीं लगाया जैसा मैं समझता था, परंतु अपने मत के और यीशु नामक किसी मनुष्य के विषय में जो मर गया था और पौलुस उसको जीवित बताता था, विवाद करते थे। और मैं उलझन में था कि इन बातों का पता कैसे लगाऊं। इसलिए मैंने उससे पूछा, क्या तू यरूशलेम जाएगा कि वहां इन बातों का फैसला हो? परंतु जब पौलुस ने दुहाई दी कि मेरे मुकदमे का फैसला महाराजाधिराज के यहाँ हो, तो मैंने आज्ञा दी कि जब तक उसे कैसर के पास न भेजूं, उसकी रखवाली की जाए। तब अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा, मैं भी उस मनुष्य की सुनना चाहता हूँ। उसने कहा, तू कल सुन लेगा। अतः दूसरे दिन जब अग्रिप्पा और बिरनीके बड़ी धूमधाम से आकर सैन्य दल के सरदारों और नगर के प्रमुख लोगों के साथ दरबार में पहुंचे, तब फेस्तुस ने आज्ञा दी कि वे पौलुस को ले आए। फेस्तुस ने कहा, हे महाराजा अग्रिप्पा और हे सब मनुष्यों जो यहाँ हमारे साथ हो, तुम इस मनुष्य को देखते हो जिसके विषय में सारे यहूदियों ने यरूशलेम में और यहाँ भी चिल्ला चिल्ला कर मुझसे विनती की कि इसका जीवित रहना उचित नहीं, परंतु मैंने जान लिया कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया कि मार डाला जाए, और जबकि उसने आप ही महाराजाधिराज की दुहाई दी तो मैंने उसे भेजने का निर्णय किया, परंतु मैंने उसके विषय में कोई ठीक बात नहीं पाई कि महाराजाधिराज को लिखूं। इसलिए मैं उसे तुम्हारे सामने और विशेष करके हे राजा अग्रिप्पा तेरे सामने लाया हूं कि जांचने के बाद मुझे कुछ लिखने को मिले, क्योंकि बंदी को भेजना और जो दोष उस पर लगाए गए उन्हें न बताना मुझे व्यर्थ समझ पड़ता है। इस अध्याय में हम देखते हैं कि फेस्तुस आगे बढ़ता है और पौलुस के विरुद्ध आरोपों को समझने की कोशिश करता है। पौलुस एक रोमन नागरिक के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कैसर से अपील करता है,
ये अध्याय यहूदी अगुवों और पौलुस के मिशन के बीच चल रहे संघर्ष पर प्रकाश डालता है। इस अध्याय को पढ़ के हम समझ सकते हैं कि यहूदी अगुवे फिर से पौलुस पर आरोप लगाने और उसे मारना चाहते हैं। पौलुस खतरे को जानते हुए रोमी नागरिक के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कैसर से अपील करता है। यहूदी अगुवे अभी भी पौलुस को मारने की साजिश रच रहे हैं। वे उसे यरूशलेम में स्थानांतरित करने का अनुरोध करते हैं। पौलुस यरूशलेम जाने के बजाय कैसर से अपील करता है। पौलुस का स्पष्ट विवेक और ईमानदारी पूरी तरह से परमेश्वर के प्रति समर्पित जीवन को दर्शाती है। सच्चाई में उसका साहस मसीही गवाह के लिए एक आदर्श है। अन्याय से बचने के लिए पौलुस बुद्धिमानी से अपने अधिकारों का उपयोग करता है। इससे पता चलता है कि परमेश्वर कभी कभी अपने सेवकों की रक्षा करने के लिए व्यवस्था प्रणालियों के माध्यम से काम करते हैं। पौलुस का मामला सुसमाचार साझा करने के अवसर में बदल जाता है। पौलुस 2 साल से ज्यादा समय से बंदीगृह में था, लेकिन परमेश्वर अनुपस्थित नहीं थे। उसका विलंब शासकों तक भी सुसमाचार फैलाने की अनंत योजना का हिस्सा था। जो एक कानूनी लड़ाई की तरह लग रहा था, वो वास्तव में एक ऐसा मंच था जिसका उपयोग परमेश्वर ने पौलुस के माध्यम से अपने नाम को बड़ा करने के लिए किया था। बाद में राजा अग्रिप्पा और बिरनीके आते हैं और पौलुस का मामला सुनते हैं, जो अध्याय 26 के लिए मंच तैयार करता है। अध्याय 26। अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तुझे अपने विषय में बोलने की अनुमति है। तब पौलुस हाथ बढ़ाकर उत्तर देने लगा, हे राजा अग्रिप्पा, जितनी बातों का यहूदी मुझ पर दोष लगाते हैं, आज तेरे सामने उनका उत्तर देने में मैं अपने को धन्य समझता हूँ। विशेष करके इसलिए कि तू यहूदियों के सब प्रथाओं और विवादों को जानता है। अतः मैं विनती करता हूँ, धीरज से मेरी सुन ले। जैसा मेरा चाल चलन आरंभ से अपनी जाति के बीच और यरूशलेम में जैसा था, ये सब यहूदी जानते हैं। वे यदि गवाही देना चाहते हैं तो आरंभ से मुझे पहचानते हैं कि मैं फरीसी होकर अपने धर्म के सबसे खरे पंथ के अनुसार चला, और अब उस प्रतिज्ञा की आशा के कारण जो परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों से की थी, मुझ पर मुकदमा चल रहा है। उसी प्रतिज्ञा के पूरे होने की आशा लगाए हुए हमारे 12 गोत्र अपने सारे मन से रात दिन परमेश्वर की सेवा करते आए हैं। हे राजा, इसी आशा के विषय में यहूदी मुझ पर दोष लगाते हैं, जबकि परमेश्वर मरे हुओं को झिलाता है। तो तुम्हारे यहाँ यह बात क्यों विश्वास के योग्य नहीं समझी जाती? मैंने भी समझा था कि यीशु नाज़री के नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए, और मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया और प्रधान याजकों से अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को बंदीगृह में डाला, और जब वे मार डाले जाते थे तो मैं भी उनके विरोध में अपनी सम्मति देता था, और हर आराधनालय में मैं उन्हें ताड़ना दिला दिला कर यीशु की निंदा करवाता था। यहाँ तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया कि बाहर के नगरों में भी जाकर उन्हें सताता था। इसी धुन में जब मैं प्रधान याजकों से अधिकार और आज्ञा पत्र लेकर दमिश्क को जा रहा था, तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी। और जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे कहते हुए यह वाणी सुनी, हे शाऊल,
हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। मैंने कहा, हे प्रभु, तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। परंतु तू उठ, अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूं कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं विरासत पाए। अतः हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली, परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के रहने वालों को, तब यहूदिया के सारे देश में और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिर कर मन फिराव के योग्य काम करो। इन बातों के कारण यहूदी मुझे मंदिर में पकड़कर मार डालने का यत्न करते थे, परंतु परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूं और छोटे बड़े सभी के सामने गवाही देता हूं, और उन बातों को छोड़ कुछ नहीं कहता जो भविष्यद्वक्ताओं और मूसा ने भी कहा कि होने वाली है, कि मसीह को दुख उठाना होगा और वही सबसे पहले मरे हुओं में से जी उठकर हमारे लोगों में और अन्य जातियों में ज्योति का प्रचार करेगा। जब वह इस रीति से उत्तर दे रहा था तो फेस्तुस ने ऊंचे शब्द से कहा, हे पौलुस, तू पागल है, बहुत विद्या ने तुझे पागल कर दिया है। परंतु उसने कहा, हे महाप्रतापी फेस्तुस, मैं पागल नहीं परंतु सच्चाई और बुद्धि की बातें कहता हूँ। राजा भी, जिसके सामने मैं निडर होकर बोल रहा हूँ, ये बातें जानता है, और मुझे विश्वास है कि इन बातों में से कोई उससे छिपी नहीं, क्योंकि वह घटना तो कोने में नहीं हुई। हे राजा अग्रिप्पा, क्या तू भविष्यद्वक्ताओं का विश्वास करता है? हाँ, मैं जानता हूँ कि तू विश्वास करता है। अब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, क्या तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीही बनाना चाहता है? पौलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना यह है कि क्या थोड़े में क्या बहुत में, केवल तू ही नहीं परंतु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं, मेरे इन बंधनों को छोड़ वे मेरे समान हो जाए। तब राजा और राज्यपाल और बिरनीके और उनके साथ बैठने वाले उठ खड़े हुए और अलग जाकर आपस में कहने लगे, ये मनुष्य ऐसा तो कुछ नहीं करता जो मृत्युदंड या बंदी गृह में डाले जाने के योग्य हो। अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा, यदि यह मनुष्य कैसर की दुहाई न देता तो छूट सकता था। इस अध्याय में हम अग्रिप्पा के सामने पौलुस का बचाव देखते हैं। पौलुस दमिश्क के रास्ते पर अपने नाटकीय परिवर्तन के अनुभव का वर्णन करता है और मसीह की परिवर्तनकारी सामर्थ्य पर जोर देता है। वह यहूदियों और अन्य जातियों दोनों को प्रचार करने की अपनी सेवकाई को साझा करता है, अपने जीवन पर परमेश्वर की बुलाहट को उजागर करता है। अग्रिप्पा पौलुस की गवाही से प्रभावित होता है, उसके शब्दों में सच्चाई को पहचानता है, फिर भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध होने में हिचकिचाता है। इस अध्याय के वचन 12 से 15 को जब हम पढ़ते हैं तो दमिश्क के रास्ते पर यीशु ने शाऊल के समक्ष खुद को प्रकट किया हम देखते हैं। शाऊल यहूदियों की सभी धार्मिक प्रथाओं का पालन करने में उत्साही था, क्योंकि वह एक फरीसी था, लेकिन परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता सही नहीं था, क्योंकि वह यीशु की शिक्षाओं के खिलाफ था, और इसलिए उसने उन पुरुषों और महिलाओं को सताया
जो यीशु मसीह के अनुयायी थे। वह यरूशलेम में बंधे यीशु मसीह के अनुयायियों को वापस लाने के लिए मुख्य याजकों से अधिकार और आदेश द्वारा प्राप्त पत्रों के साथ दमिश्क की यात्रा कर रहा था। जब शाऊल दमिश्क के पास पहुंच रहा था, मार्ग में दोपहर के समय हमने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी, ऐसा वो बताता है। और जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे यह कहते हुए शब्द सुना कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? मैंने कहा, हे प्रभु, तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। ये हम वचन में देख सकते हैं। तब पौलुस को एहसास हुआ कि यीशु मसीहा जो मर चुका था, मृतकों में से जी उठा है और अब स्वर्ग में अपनी महिमा में राज्य कर रहा है। वही स्वर्ग से उससे बात कर रहा था। पौलुस समझ गया कि जब वह यीशु के अनुयायियों को सता रहा था तो वह वास्तव में यीशु को सता रहा था और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के विरुद्ध काम कर रहा था। पौलुस ने गहरा पश्चाताप किया और उसके हृदय और मन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, क्योंकि उसे समझ में आया कि उसे परमेश्वर और यहूदियों की धार्मिक प्रथाओं के बारे में गलत समझ थी। प्रभु, आप शाऊल के बारे में सच्चाई जानते थे और उसे अपना प्रेरित बनाया। पौलुस यहूदियों और विशेष रूप से बड़े पैमाने पर अन्य जातियों के लिए यीशु मसीह के सुसमाचार का एक शक्तिशाली प्रचारक बन गया। प्रभु, आपने पौलुस को सभी लोगों तक अपनी खुशखबरी फैलाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया, क्योंकि वह नए नियम की कई पत्रियों का एक गहरा लेखक बन गया। आपके प्रति उसके महान प्रेम और आप पर विश्वास ने उसे अपने जीवन के अंत में शहीद होने के लिए प्रेरित किया। प्रभु हमें पौलुस जैसा जोश दे कि हम जिस भी तरीके से दूसरों तक अपनी खुशखबरी पहुंचाए, हम अपने शब्दों और कार्यों में ऐसा कर सकते हैं। चलिए हम एक धार्मिक जीवन जीकर आपकी कृपा में मरे, ताकि दुनिया जान सके कि हम केवल मसीह के हैं। इस अध्याय के वचन 22 को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, सो परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूँ और छोटे बड़े सभी के सामने गवाही देता हूँ और उन बातों को छोड़ कुछ नहीं कहता जो भविष्यद्वक्ताओं और मूसा ने भी कहा कि होने वाली है। कुछ मुख्य बातों की और अगर हम ध्यान दें तो पौलुस राजा अग्रिप्पा के सामने खड़ा हुआ और यहूदी परंपराओं के प्रति अपने सख्त पालन से लेकर मसीहियों के अपने जोशीले उत्पीड़न तक अपने जीवन का वर्णन किया। उसने दमिश्क की अपनी यात्रा का वर्णन किया, जहां उसे एक स्वर्गीय प्रकाश का सामना करना पड़ा और यीशु की आवाज सुनाई दी। यीशु ने पौलुस को एक सेवक और गवाह बनने के लिए नियुक्त किया। उसे अन्य जातियों की आंखें खोलने और उन्हें अंधकार से प्रकाश की ओर मोड़ने के लिए भेजा। पौलुस ने बताया कि कैसे उसने स्वर्गीय दर्शन का पालन किया, यहूदियों और अन्य जातियों को पश्चाताप और मसीह में विश्वास का प्रचार किया। उसका संदेश मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की भविष्यवाणियों के अनुरूप था, जो मसीह के दुख और पुनरुत्थान की घोषणा करता था। फेस्तुस ने पौलुस को बाधित किया, उसे उसकी विद्या के कारण पागल होने का आरोप लगाया, लेकिन पौलुस ने शांति से जवाब दिया और अपने शब्दों की सच्चाई की पुष्टि की। पौलुस ने सीधे अग्रिप्पा से अपील की, ये पूछकर कि क्या वह भविष्यद्वक्ताओं पर विश्वास करता है। बारीकी से उसकी आत्मिक स्थिति को चुनौती दी। अग्रिप्पा ने स्वीकार किया
कि वह लगभग एक मसीही बनने के लिए मना लिया गया था, जो पौलुस की गवाही से प्रभाव को दर्शाता है। पौलुस ने इच्छा व्यक्त की कि उसे सुनने वाले सभी लोग मसीह में विश्वास अपनाए, सिवाय उसकी जंजीरों के। पौलुस की गवाही का साहस सुसमाचार की सच्चाई और सामर्थ्य में उसके विश्वास को प्रदर्शित करता था। पौलुस की गवाही की अखंडता ने अग्रिप्पा और अन्य लोगों को प्रभावित किया, जिन्होंने घोषणा की कि पौलुस ने ऐसा कुछ नहीं किया था जो मृत्यु या कारावास के योग्य हो। अपनी अन्यायपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद पौलुस की सुसमाचार साझा करने में दृढ़ता ने परमेश्वर के उद्देश्य के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता का उदाहरण प्रस्तुत किया। पौलुस की राजाओं के सामने साहसिक गवाही हमें श्रोताओं या परिस्थितियों की परवाह किए बिना आत्मविश्वास के साथ अपने विश्वास को साझा करने के लिए प्रेरित करती है। हम अपने आप से कुछ सवाल पूछ सकते हैं, जैसे कि पौलुस की गवाही आपकी खुद की विश्वास यात्रा को कैसे प्रेरित करती है? क्या आप परमेश्वर द्वारा आपको दिए गए दर्शन और उद्देश्य के प्रति आज्ञाकारी होकर जी रहे हैं? क्या आप कठिन या प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मसीह के बारे में साहस पूर्वक बोलते हैं? जब हम वचन 19 को देखते हैं तो लिखा है, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन के प्रति अवज्ञाकारी नहीं था। पौलुस ने राजा अग्रिप्पा से कहा। यीशु जो पौलुस के सामने प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक सेवक के रूप में नियुक्त करने और जो कुछ तुमने देखा है और जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा उसका गवाह बनने के लिए तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूँ। आज उसने प्रेम पूर्वक हमें अपने लहू से शुद्ध किया है, हमें छुड़ाया है और हमें अपना गवाह और याजक बनाया है। पौलुस ने इस स्वर्गीय दर्शन का पालन किया। क्या हम आज इस आज्ञा मान रहे हैं? पौलुस ने क्या गवाही दी? यीशु में विश्वास के द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त करना, पवित्र लोगों के बीच विरासत प्राप्त करना, उनकी आंखें खोलना ताकि वे अंधकार से प्रकाश की ओर और शैतान की शक्ति से परमेश्वर की ओर फिरे। इसलिए हमें पश्चाताप करना चाहिए और पश्चाताप के अनुरूप कार्य करना चाहिए। उसने यह भी गवाही दी कि मसीह मृतकों में से सबसे पहले जी उठने वाला अपने लोगों और अन्य जातियों को प्रकाश की घोषणा करेगा। क्योंकि हमें भी इस दर्शन और सत्य को देखने का आशीष मिला है, इसलिए चलिए हम प्रभु द्वारा दिए गए अवसरों का उपयोग इस शुभ समाचार, शाश्वत सुसमाचार को दूसरों के साथ साझा करने के लिए करें। हाँ, हम अपने समय, प्रतिभा और अवसरों का उपयोग दूसरों को यीशु के बारे में साझा करने के लिए करें। हम उन लोगों के साथ शाश्वत सुसमाचार, यीशु के प्रेम और उनके वापस आने को साझा करें। उन सब से जो हमारे मोबाइल पर हमसे बात करते हैं। जो लोग आत्माओं को धार्मिकता की ओर ले जाते हैं, वे हमेशा हमेशा के लिए सितारों की तरह चमकेंगे। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।